तो दोस्तों मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता की बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन बताऊंगा। जो गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक्स है उसके बिल्डिंग मटेरियल के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिप्सम इज ए। जिप्सम क्या है? तो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक से, या फिर ऑग्नियस रॉक है, या फिर केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक से, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो देख लेते हैं अपन। पहले तो देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक होती है जो पेरेंट्स रॉक के बाद में अगर कहीं पे जाके दूसरी रॉक बन रही है तो वो रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे नदियों की तलछट जाके कहीं पे धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है तो वहां पे अगर कोई नई रॉक बन रही है तो उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कितने टाइप से बनती है। मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड वो रॉक होती है जिन रॉक में प्रेशर या हीट लगता है, जो हीट और प्रेशर के कारण डेवलप्ड होती है, वो मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक होती है जिसमें मड स्टोन और सिल्ट स्टोन आते हैं। फिर उसके बाद में केमिकली फॉर्म। केमिकल के रिएक्शन के कारण जो रॉक बनती है उन रॉक को हम बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक। इसमें अपने लाइमस्टोन और जिप्सम, ये दो एग्जांपल आप याद रखिए, लाइमस्टोन और जिप्सम। तो तीसरी होती है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है, जैसे कोल और सर्ट, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है। दूसरे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक्स के। इसमें ग्रेवल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, जिप्सम और लिग्नाइट, ये कुछ एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अपना जिप्सम केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण? तो इसमें देखिए कुछ रॉक ऐसी होती है जिन पे ज्यादा, पहले तो मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होती है जो किसी पुरानी रॉक पे काफी बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर लगने के कारण नई रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, नई रॉक बन जाती है। उन रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो पेरेंट रॉक शेल है। शेल से पहले स्लेट बनता है, फिर कुछ टाइम बाद में फिलाइट बनता है और फिर कुछ टाइम बाद में सिस्ट बनता है। ये तीनों ही मेटामॉर्फिक रॉक है जो शेल से बनती है। ग्रेनाइट अपना जो होता है वो चेंज हो जाता है जेनेसिस में। सैंडस्टोन चेंज होता है क्वार्टजाइट में और लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में। लाइमस्टोन और मार्बल दोनों ही अपनी कैलकेरियस रॉक होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कौन सी रॉक के कारण क्वार्टजाइट बनता है, किस रॉक के मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण क्वार्टजाइट बनता है? तो वो होगा अपना सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के कारण क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन पे हीट और प्रेशर लगने के कारण वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तीसरा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका मैंने आपको पहले बता चुका हूं। शेल होती है अपनी पेरेंट रॉक होती है, शेल से स्लेट बनती है और सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनती है। तो इन तीनों में से जो अपनी मेटामॉर्फिक रॉक है वो एक स्लेट है और दूसरी क्वार्टजाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, स्लेट और क्वार्टजाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्वार्टजाइट इज ए। क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट, पहली चीज तो क्वार्टजाइट सिलिशियस रॉक है जो सैंडस्टोन से बनती है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक जो अपने सैंडस्टोन से बनती है, और सैंडस्टोन भी एक सिलिशियस रॉक होता है।
5वां क्वेश्चन देखिए, इससे पहले देख लीजिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। वो 3 प्रकार से होता है, आर्जिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक और कैलकेरियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक में वो रॉक आती है जिनमें क्ले और एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, उन रॉक को हम आर्जिलिशियस रॉक बोलते हैं, जिसमें मड स्टोन और लेटराइट। एग्जाम्पल काफी सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक में सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ट्रैप और ग्रेनाइट, ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैलकेरियस रॉक में अपना लाइमस्टोन और मार्बल आता है, इसमें CaCO3 की मात्रा ज्यादा होती है, CaCO3 के कारण ही लाइमस्टोन और मार्बल कैलकेरियस रॉक में आते हैं। तो इसका अपना क्वार्ट्जाइट इज ए सिलिशियस रॉक, क्वार्ट्जाइट एक सिलिशियस रॉक है। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल, इनमें से मिनरल कौन सा है? तो बासाल्ट अपने आग्नेयस रॉक होती है, ग्रेनाइट आग्नेयस रॉक होती है और साइनाइट अपने सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। पर क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज अपने होता है एक मिनरल। अगर यहाँ पे क्वार्ट्जाइट होता तो वो सैंडस्टोन से बनी हुई रॉक हो जाती, पर क्वार्ट्ज और माइका, फेल्सपार ये अपने मिनरल्स होते हैं। कोई रॉक एक मिनरल से भी बनी हो सकती है या फिर एक से ज्यादा मिनरल से भी बनी हो सकती है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर सही होगा वो होगा क्वार्ट्जाइट, अपना सही आंसर होगा। क्वार्ट्जाइट नहीं, सॉरी, स्लेट फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो इस चीज का मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं। स्लेट किस पेरेंट रॉक से बनती है? तो स्लेट अपनी सेल से बनती है। स्लेट मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण स्लेट सेल से बनती है, सेल से ही फिलाइट बनती है और सेल से ही सिस्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक से और सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक है, ये दो चीज मैं बता चुका हूँ। लेकिन सैंडस्टोन एक्वियस रॉक भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक भी है, एक्वियस रॉक भी है और सिलिशियस रॉक भी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, इनमें से कौन सी रॉक है? तो मैं आपको बता चुका हूं, क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपार ये अपने होते हैं मिनरल, जबकि जिप्सम अपनी सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जिप्सम, जिप्सम इज ए सेडिमेंट्री रॉक जो केमिकली प्रेसिपिटेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्ट्ज मिनरल होता है, सेल सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, बासाल्ट आग्नेयस रॉक होती है, ग्रेनाइट आग्नेयस रॉक होती है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक होता है और माइका अपना मिनरल होता है। तो अब देखिए, बासाल्ट एंड मार्बल आर ओनली द मेटामॉर्फिक रॉक, ये चीज दोस्तों गलत है। बासाल्ट अपना आग्नेयस रॉक होता है जबकि मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो ये चीज तो गलत हो गई, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हुआ। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, मार्बल अपना सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। ग्रेनाइट इज ओनली आग्नेयस रॉक, ग्रेनाइट आग्नेयस रॉक है, ये बात सही है, पर ग्रेनाइट ओनली आग्नेयस रॉक नहीं है, इसमें बासाल्ट भी एक आग्नेयस रॉक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। अब इसमें लिखा है क्वार्ट्ज एंड माइका एंड मिनरल्स, ये बात सही है, क्वार्ट्ज और बाकी इसमें कोई मिनरल्स नहीं है। अगर यहाँ पे फेल्सपार होता तो वो एक मिनरल अलग होता है, वो भी मिनरल में आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वार्ट्ज और माइका दिया है, तो ये बात अपनी सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए हेवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। हेवी स्टोन को हम कहाँ पे उपयोग में लेते हैं? तो आर्चेज में हम सॉफ्ट स्टोन यूज में काम में लेते हैं। रबल मशीनरी में अपन हार्ड स्टोन काम में लेते हैं। रोड में जिनकी वियरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो स्टोन काम में लेते हैं, जबकि हैवी स्टोन हम रिटेनिंग वॉल में काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिटेनिंग वॉल में हम हैवी स्टोन काम में लेते हैं। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीज स्टोन इज सुटेबल फॉर रबल मशीनरी। पहले मैं बता चुका हूं कि रबल मशीनरी में हम हार्ड स्टोन काम में लेते हैं, लेकिन अगर एस्लर रबल मशीनरी में हम सॉफ्ट स्टोन काम में लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ रबल मशीनरी पूछा है, तो रबल मशीनरी में हम हार्ड स्टोन काम में लेते हैं। हैवी स्टोन हम रिटेनिंग वॉल में काम में लेते हैं। लाइट स्टोन हम आर्चेज में काम में लेते हैं। टफ स्टोन हम रोड में काम में लेते हैं, रोड वगैरह में हम टफ स्टोन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following metamorphic rock has most weather resisting characteristic? मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पूछा है इसमें। तो मार्बल की कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्नामेंटल वर्क में मार्बल काम में लेते हैं। स्लेट, डैम प्रूफ में हम स्लेट काम में लेते हैं। लाइम स्टोन से हम लाइम बनाने के लिए लाइम स्टोन का यूज में लेते हैं। और क्वार्टजाइट है जो मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग रॉक है। क्वार्टजाइट जो सैंडस्टोन से बनती है, और क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। ए गुड बिल्डिंग स्टोन अपने खुद के वेट से कितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5% स्वयं के वेट से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा कोई बिल्डिंग स्टोन काम में ले रहा है तो 5 से 10 होता है, लेकिन अगर 10 या 10 से ज्यादा अगर कोई स्टोन वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम काम में नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 5%। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान जेई में, ग्रेनाइट का वाटर एब्जॉर्ब कितना होता है? कितना परसेंट ग्रेनाइट अगर वाटर एब्जॉर्ब करता है, कितने परसेंट से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर होता है 1%। अगर ग्रेनाइट 1% ग्रेनाइट अगर वाटर एब्जॉर्ब 1% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ग्रेनाइट का वाटर एब्जॉर्ब जो होता है वो 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक? मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो, अब इन तीनों के देख लीजिए। मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क में काम में लेते हैं। ग्रेनाइट पियर अबटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिज में काम में लेते हैं। लाइम स्टोन लाइम बनाने के लिए काम में लेते हैं। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन है जो मोस्ट फायर रेजिस्टिंग काम में लिया जाता है। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है जो मोस्ट फायर रेजिस्टिंग स्टोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार एसएससी जेई में पूछा जा चुका है और बहुत बार राजस्थान जेई में भी पूछा जा चुका है। जंपर का यूज हम क्यों करते हैं? तो क्योरिंग ऑफ स्टोन निकालने के लिए हम जंपर का यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टोन की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्योरिंग होती है। उसके बाद में सीजनिंग, मतलब पत्थर में जो मॉइस्चर है उसको सुखाया जाता है। फिर उसके बाद में ड्रेसिंग, और उसके बाद में उसको काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
क्वेरिंग ऑफ स्टोन, वहां पे जंपर टूल का हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज इन डॉक एंड हार्बर। जहां पे सी वाटर है वहां पे हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वहां पे हम जो टेस्ट करते हैं उसको वेट टेस्ट बोलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि वेट टेस्ट कैसे किया जाता है तो इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ये सारे टेस्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि डॉक एंड हार्बर में जो हम स्टोन यूज में लेते हैं उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो वेट टेस्ट यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ग्रेनाइट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है? तो ग्रेनाइट में देखिए ये तीनों ही जो मिनरल है वो होते हैं, लेकिन तीनों मिनरल में जो क्वार्ट्ज होता है, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज के कारण ही स्ट्रेंथ आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्वार्ट्ज के कारण ही ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट इज सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज। ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट को ऑर्डिनरी बिल्डिंग में काम में क्यों नहीं लेते हैं? तो आपने देखा होगा घरों में हम सिर्फ जहाँ पे किचन बनता है, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वही बनाने में हम ग्रेनाइट काम में लेते हैं, बाकी हम फर्श पे ग्रेनाइट नहीं लगाते हैं। इसके कुछ रीजन है। इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड। घरों में आपने देखा होगा पॉलिश किया हुआ ग्रेनाइट आता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ग्रेनाइट पे पॉलिश हो सकती है। इट इज नॉट फायर प्रूफ मटेरियल। किचन के प्लेटफॉर्म पे हम लगाते हैं तो फायर प्रूफ तो होगा। इट इज लेस कर्सिंग स्ट्रेंथ। ग्रेनाइट की कर्सिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। बासाल्ट और पियर अबटमेंट रेलवे के ब्रिज बनाने में काम में लेती है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इट इज वेरी कॉस्टली। ये बहुत महंगा होता है, इस कारण इसे ऑर्डिनरी घरों में काम में नहीं लिया जाता है। इट इज वेरी कॉस्टली, इसलिए इसको घरों में काम में नहीं लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिज। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन के पियर्स और अबटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिज बनाने में हम ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। इसकी कर्सिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ये देखिए रेल भी आ गई है। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज इज। कोई भी स्टोन है जिसको हम अगर निकालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का या फिर अलग अलग शेप में होते हैं स्टोन। उनको एक पूरी तरीके से शेप प्रोवाइड करने के लिए जिसके एज, चारों किनारे और चारों एज एकदम सही हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। क्योरिंग ऑफ स्टोन पत्थर को निकालने की प्रक्रिया है। ब्लास्टिंग, पत्थर को निकालने से पहले उसमें ब्लास्ट करवाया जाता है। सीजनिंग, पत्थर को सुखाने की प्रक्रिया है। पत्थर में कुछ मॉइस्चर होता है, जब हम उसको खदान से निकालते हैं तो उसको थोड़े दिन के लिए हम हवा में ही रख देते हैं, जिसके कारण उसकी जो नमी होती है वो निकल जाती है। और वो उसके बाद में हम सीजनिंग से पहले उसकी ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि सीजनिंग के बाद में ड्रेसिंग करना काफी कठिन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे और इससे भी ज्यादा
जो एग्जाम्पल है और जो अन्य तरीके से जिससे आपको समझ में आ सके वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।